पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। गंभीर वातावरण में एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज गूंजी, जिससे शिरोने और उसके साथी चौंक गए। क्या तुम जीतोगे या बलिदान किए जाओगे? सफेद बालों वाली जटिल चोटी और गहरे रंग की त्वचा पर अजीब पैटर्न वाले प्रमुख ने ठंडी नजरों से भीड़ की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवदूतों के सामने अपनी क्षमता साबित करो। यदि तुम में से केवल एक भी परीक्षण पास कर लेता है तो तुम सभी को कैर्गो में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यदि तुम विफल हो जाते हो तो एक बलिदान का जीवन प्रवेश द्वार के लिए बदला जाएगा। उनके शब्द खत्म होते ही भाड़े के सैनिक तुरंत दहशत में आ गए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। हताश चीखें गूंज उठी। धत तेरी की, हमें धोखा दिया गया है, उन्होंने हमें फंसा लिया है। अपने आसपास के अराजकता के विपरीत शिरोने अभी भी स्थिर खड़ा था। हालांकि उसकी कनपटी पर ठंडे पसीने की एक बूंद लुढ़क रही थी, फिर भी उसकी नीली आंखें एक भयावह दृढ़ संकल्प और शांतता से चमक रही थी। वो चुपचाप देखता रहा। उसका मन सामने आने वाली जीवन मृत्यु की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। धूप से भरे विशाल अखाड़े में भाड़े के सैनिकों के नेता का चेहरा अविश्वास से सिकुड़ गया। उसके माथे पर नीली नसें उभर आई जब उसने मैदान में खड़े दो पूरी तरह से अलग समूहों को देखा। उसके अनुभवी भाड़े के सैनिक और युवा प्रशिक्षुओं का एक समूह। वो गुर्राया, तो तुम्हारा मतलब है हमें उन बच्चों के साथ नाव साझा करनी होगी? एक अन्य भाड़े के सैनिक ने शांत रहने की कोशिश करते हुए समझाया, जब हम पहली बार किसी नई सभ्यता से मिलते हैं तो खुद को साबित करना आम बात है। और क्योंकि कैर्गो एक योद्धा जनजाति है, इसलिए वे आपकी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं। उसने आगे कहा, उसकी आवाज में खींच छिपी नहीं थी। लेकिन यह अविश्वसनीय है कि हमें इन बच्चों के साथ चुनौती दी जा रही है। एमी कार्मिस ने काफी सुन लिया था। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें गुस्से से चमक उठी, क्योंकि वो आगे बढ़ी और भाड़े के सैनिकों का सामना किया। माफ करना, उसने ठंडी आवाज में कहा, आप लोग हमें बच्चे कहते रहे हैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि हम सक्षम हैं या नहीं? लाल लबादा पहने महिला भाड़े के सैनिक ने व्यंग्य किया। उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। मुझे यकीन है कि तुमने स्कूल में तलवारबाजी या जादू के बारे में थोड़ा सीखा होगा, लेकिन वास्तविक जीवन स्कूल से बहुत अलग है, जानते हो? वातावरण अचानक भारी हो गया। एक भयानक और मूर्त आभा एमी के चारों ओर फट गई, पूरे दृश्य को लाल बत्ती में रंग दिया। एमी ने चुनौती देते हुए जवाब दिया, वैसे भी हम आपके साथ सहयोग करने का इरादा नहीं रखते हैं। एमी और एक भाड़े का सैनिक आमने सामने खड़े थे। उनकी आंखों में चिंगारियां फूट रही थी और दोनों के बीच एक छोटी लेकिन भयावह जादुई ऊर्जा भड़क रही थी। वृद्ध सेवदार, जो इस जगह के रखवाले थे, ने गंभीर स्वर में गला फाड़कर भीषण चुप्पी तोड़ी। इस फाटक से निकलने के दो तरीके हैं, या तो तुम अपनी क्षमता साबित करो या एक व्यक्ति दूसरे के लिए बलिदान हो जाए। शिरोन चौंक गया और तुरंत पूछा, खुद को साबित करने का क्या मतलब है? हमें ठीक ठीक क्या करना होगा? एल्जीन मुड़ी और डांटते हुए बोली, बीच में मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अनुवाद नहीं करूंगी। शिरोन ने दृढ़ता से जवाब दिया, वैसे भी हमें सहयोग करना होगा, जल्दी करो और उससे पूछो। एल्जीन ने धीरे से टस्क कहा और सरदार की ओर मुड़ गई, जबकि एक और भाड़े का सैनिक भी आगे बढ़ा, जो अधीर लग रहा था। सरदार ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी गंभीर दृष्टि ने पूरे समूह को घेर लिया। एक एक करके तुम सब न्याय की वेदी पर चढ़ोगे और 8 गोलों में से एक के सामने खुद को साबित करोगे। जवाब देवताओं की भाषा में दिया जाएगा। उसने एक विशाल गोलाकार हॉल की ओर इशारा किया, जिसके केंद्र में एक बड़ा पत्थर का मंच था। ऊपर से हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, जिससे एक पवित्र और भयानक वातावरण बन रहा था। यदि गोला लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि तुम विफल हो गए हो, सरदार ने कहा। उसकी आवाज पूरे स्थान पर गूंज रही थी। और यदि यह सफेद हो जाता है तो तुम उत्तीर्ण हो गए हो। हर किसी की नजरें एक काले गोले पर टिकी थी, जो चुपचाप एक पत्थर की वेदी पर रखा हुआ था, उनके भाग्य का फैसला करने के लिए इंतजार कर रहा था। शिरोन अपने हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी, चुप्पी तोड़ती हुई, क्या हमारे प्रयास करने की संख्या पर कोई सीमा है और विफलता के लिए क्या सजा है? बुजुर्ग सरदार ने धीरे धीरे जवाब दिया, कोई सीमा या सजा नहीं है, आप जितनी बार चाहें कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यदि आप में से कोई भी पास नहीं होता है तो सभी को ये जगह छोड़नी होगी। ये सुनकर पीछे खड़े 2 भाड़े के सैनिकों ने राहत की सांस ली और आत्मसंतुष्टि से एक दूसरे को देखा। एक ने फुसफुसाया, तो हमें उनसे सहयोग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ने सिर हिलाया, कितना हल्का महसूस हो रहा है। बातचीत को अनदेखा करते हुए शिरोन ने पूछताछ जारी रखी। उसका दिमाग सरदार के शब्दों का विश्लेषण कर रहा था। आपने जीतने या बलिदान करने का उल्लेख किया। यहाँ बलिदान का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि हम में से एक को मरना होगा ताकि दूसरा अंदर जा सके?
शिरोन के सवाल ने एमी और एल्जाइन को, जो पास खड़े थे, पल भर के लिए चौंका दिया। उनके चेहरे चिंता से सख्त हो गए। बिल्कुल, सरदार ने दृढ़ता से पुष्टि की। उसकी आंखें तेज हो गईं। ये मीरो की इच्छा है। माहौल मानो जम गया हो। शिरोन भयभीत होने के बजाय और भी अधिक केंद्रित हो गया। उसने स्पष्ट रूप से पूछना जारी रखा, तो क्या बलिदान के विषय पर कोई सीमा है? क्या हम बाहर से किसी को ला सकते हैं, या क्या हम एक लाश का उपयोग कर सकते हैं? सरदार ने शिरोन को एक अस्पष्ट नजर से देखा। कोई सीमा नहीं है। हालांकि इसे याद रखें। वह रुका। उसकी नजर एक एक करके सभी पर पड़ी, शिरोन से एमी और एल्जाइन तक। उसकी आवाज गहरे अर्थ के साथ डूब गई। आप किसी को भी लाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप ये जगह छोड़ते हैं तो आप सभी को एक होना चाहिए। सरदार ने प्रवेश द्वार सील कर दिया और कहा, यही सब नियम है। एमी और एल्जीन टेस के बीच खड़े होकर शिरोन ने माथे पर शिकन डाली, अपना हाथ ठोड़ी पर रखकर विचारमग्न मुद्रा में बैठ गया। अजीब बात है, वो बड़बड़ाया। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। इतना क्रूर नियम क्यों चाहिए? सिर्फ लूप पाने के लिए एक साथी को कुर्बान करना? क्या लूप का व्यापार वास्तव में ऐसी जगह पर होता है? इसी बीच आसपास के भाड़े के सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। एक ने मजा लेते हुए कहा, सुनने में बुरा नहीं है। दूसरे ने पूछा, मेरो कौन है? एक लूप डीलर? उन बातों ने शिरोन को और भी सतर्क कर दिया। एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान जाते ही उसकी आंखें तेज हो गईं। और वो सर्वसम्मति से निर्णय का नियम, ये चीजों को काफी जटिल बना देता है। उसके मन में एक स्पष्ट छवि उभरी। एक अकेला शासक आसानी से अंधों की भीड़ पर अपनी इच्छा थोप देता है। हर किसी को एक निर्णय पर सहमत होने देने की तुलना में एक व्यक्ति का बहुमत पर हावी होना आसान है। शिरोन के दिल में एक घबराहट सी छा गई जब उसने नियमों के पीछे छिपे परिष्कृत जाल को महसूस किया। उसने खुद से फुसफुसाया। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी समय पास खड़े एक भाड़े के सैनिक ने आश्चर्य और राहत से कहा, क्या ये इतना आसान है? उसे उस घातक खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था जिसे शिरोन ने अभी अभी देखा था। भाड़े के सैनिकों के सरदार जैसा दिखने वाला शख्स घमंडी अंदाज में मुस्कुराया। उसकी निगाहें चुनौती देते हुए शिरोन के समूह पर पड़ी। उसने उद्दंडता से कहा, हमें बस इन 4 बच्चों को मारना है, फिर हम चारों अंदर जा सकते हैं। क्या कहते हो? इस सीधी धमकी के जवाब में शिरोन ने बस एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में सोच रहा था, हे भगवान, मुसीबत एक कप्तान होने के नाते इतना तरकीन व्यवहार कर रहा है। उसने देखा कि कम से कम उस सरदार के साथी अभी भी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में एक महिला भाड़े के सैनिक ने धीरे से हस्तक्षेप किया, शुरू करते हैं, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। रोके जाने पर सरदार ने तिरस्कार से मुंह फेर लिया और झुंझलाहट से बड़बड़ाया, वह लड़का मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। स्थिति शांत होती देख भाड़े के सैनिकों के समूह में से महिला शिरोन की ओर मुड़ी और प्रस्ताव रखा, अब हम क्रम तय करें। शिरोन दोनों हाथों को कमर पर रखकर एक कदम आगे बढ़ा और सुझाव दिया, क्या तलवारबाजों को जादूगरों से पहले जाने दें, क्योंकि उनके पास शायद कम मारक क्षमता हो? महिला भाड़े की सैनिक ने सिर हिलाया, मैं सहमत हूं। तुम भी सोचते हो कि परीक्षा उस गोले पर हमला करना है? शिरोन ने हॉल के अंत में रहस्यमय काले गोले की ओर देखा और स्पष्ट रूप से समझाया, हाँ, क्योंकि केरगो योद्धाओं का एक कबीला है और जहां तक मैं जानता हूं वह गोला असीमित मात्रा में ऊर्जा सोख सकता है। इसके अलावा इस जगह का लेआउट भी उन गोलों पर हमलों को आसान बनाता है। उसने तिरस्कार भरी नजरों से शिरोने के समूह को देखते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। उसने एक कुटिल मुस्कान दी, स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति का आनंद ले रही थी। फिर बनावटी लहजे में कहना जारी रखा, तो तलवारबाजों में से क्या आप लोग पहले किसी को भेजना चाहेंगे? खुल्लम खुल्ला उकसावे से एक और भाड़े का सैनिक क्रोधित हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी कनपटी पर नसें उभर आईं। शिरोने की नजरें थोड़ी डगमगाईं जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर देखा। वहां एल्जीन रियान के बारे में चिंतित थी, लेकिन वो अभी भी दृढ़ खड़ा था। उसका चेहरा अडिग था। मैं पहले जाऊंगा, रियान ने शांत स्वर में घोषणा की। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ा। पत्थर के फर्श पर उसके जूतों की आवाज निर्णायक रूप से गूंजी। हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रियान की छवि राजसी लग रही थी। जब वो आगे बढ़ा, उसकी पीठ पर पड़ी विशाल तलवार उसे और भी शक्तिशाली बना रही थी। पीछे खड़ी एमी ने चिंता से अपने हाथ कस लिए, जबकि एल्जीन खुद को चीखने से नहीं रोक सकी। रियान, सावधान रहना। तुरंत एक और भाड़े का सैनिक उपहास से भड़कर चिल्लाया, क्या हुआ, डर गए क्या? वो चिल्लाया, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब में केवल ठंडी और अडिग निगाहें मिली। प्राचीन हॉल में, जहां पत्थर के फर्श पर दरारें फैली हुई थीं, रियान अकेला खड़ा था। मन ही मन सोच रहा था, अगर ये एक युद्ध का मैदान है तो मैं सीधे अग्रिम पंक्ति में हूं। इसका मतलब है कि मुझे जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है ना शिरोन? पीछे से शिरोन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पूर्ण विश्वास के साथ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम पर विश्वास है रियान। सरदार की आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी,
जैसे एक अनुस्मारक। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, तभी हमें आगे बढ़ने के लिए और सुराग मिलेंगे। चूंकि परीक्षणों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, रियान ने बड़बड़ाया, अपने हाथ कसकर पकड़ लिए और हॉल के बीच में तैर रहे रहस्यमय काले गोले की ओर झपटा। लेकिन इससे पहले कि उसकी मुट्ठी छू पाती, गोले की सतह पर अचानक एक सफेद रंग का एक दिखाई दिया। रियान रुक गया और हैरानी से बोला, हाँ, नंबर 1, ये क्या है? ये देखकर शिरॉन घबराकर चिल्लाई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था, जबकि बगल में खड़ी एमी भी अपनी चिंता नहीं छिपा पाई। उन्होंने कहा था कि तुम्हें भगवान की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो संख्या वही है। रियान, तुरंत पीछे हट जाओ। शिरॉन की चेतावनी खत्म होते ही काला गोला अचानक चमकीले लाल रंग में बदल गया, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी बुझ गई। रियान ने अपना सिर झुकाया और गोले को देखा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। क्या असफल? हालांकि निराशा जल्दी ही गायब हो गई और उसकी जगह एक दृढ़ मुस्कान ने ले ली। अब मुझे समझ में आ गया, उसने कहा। अपने हाथ से निर्णायक रूप से अपनी पीठ के पीछे तलवार के हत्थे को पकड़ लिया। धातु की खरोंच की आवाज खामोश जगह में तेज और तीखी गूंज उठी। रियान ओजंट अडिग खड़ा था, दोनों हाथों से एक बेतुके आकार की विशाल तलवार का हत्था कसकर पकड़े हुए। उसने लक्ष्य गोले की ओर देखा और लापरवाही से कहा, जब तुम इस पर हमला करोगे तो गोले पर एक संख्या दिखाई देगी और तुम्हें बस एक सफेद रोशनी से उसे पार करना है ना? इतना कहकर रियान ने खुद को मजबूत किया, पूरी ताकत लगाकर विशाल तलवार को ऊपर उठाया। चमकदार ब्लेड हवा को चीरता हुआ एक चमकीली लकीर बनाता हुआ गुजरा। बालकनी से देख रहे भाड़े के सैनिकों की भीड़ अवाक रह गई। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। क्या वो बच्चा ऐसी चीज चला रहा है? एक सैनिक हकलाया। एक अन्य ने संदेह से कहा, ये संभव नहीं है, ये मिश्र धातु से बना होगा। लेकिन अगर ये शुद्ध लोहे से बना है तो इसे उठाने के लिए अविश्वसनीय ताकत की आवश्यकता होगी। नीचे एमी कर्मिस का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाई, रियान! उसके विपरीत शिरोन के चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान खिल उठी। उसने जोर से चिल्लाया, इसे नष्ट कर दो। एल्जीन ने भी उत्साहपूर्वक प्रोत्साहित किया, इसे कुचल दो। रियान की आंखें तेज हो गईं। वो दहाड़ा और तलवार को जोर से नीचे मारा। जैसे ही विशाल ब्लेड भयानक बल के साथ नीचे उतरा, उसके दिमाग में एक विचार कौधा। ये वो तलवार है जो दादाजी ने मुझे दी थी, भले ही मैंने इसे उनसे चुराया था। रियान ने पत्थर के फर्श पर जोर से पैर पटका, जिससे उसके पैर के नीचे की जमीन में दरारें पड़ गईं। ये तलवार को आजमाने का एकदम सही मौका है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में शक्ति की चमक कौंध रही थी। उसी समय उसने विशालकाय महातलवार घुमाई और अपने सामने मौजूद काले गोले पर बिजली की गति से प्रहार किया। तलवार के लक्ष्य से टकराते ही एक जोरदार ठन की आवाज हुई, जिससे सुनहरी रोशनी का एक शानदार विस्फोट हुआ। टकराव से निकली ऊर्जा एक शक्तिशाली आघात तरंग के रूप में फैल गई, जिसने आसपास की हर चीज को उड़ा दिया। लेकिन रियान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। प्रयास के कारण तनाव से भरा चेहरा अचानक चरम आश्चर्य में बदल गया। उसने दांत पीस लिए। उसके मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। क्या? मैंने सोचा कि मैंने वार कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी शक्ति सोख ली गई हो। एक ठंडे पसीने की बूंद उसके माथे से नीचे लुढ़क गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई महातलवार अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे वार की सारी शक्ति हवा में गायब हो गई हो। रियान की तलवार का वार खत्म होते ही लाल गोले पर 241 का आंकड़ा चमक उठा, जिसके बाद बेरहमी से असफल लिखा हुआ आ गया। रियान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान भी था और बहुत उत्साहित भी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर मुड़कर उत्साह से कहा, 241? इसका मतलब है कि ये 241 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। शिरॉन, क्या मैं एक बार फिर कोशिश कर सकता हूँ? पीछे खड़ी एमी के साथ एल्जीन ने चिंता से कहा, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। सचमुच पूरी ताकत से वार करने के बाद रियान के पैर लगातार कांप रहे थे और वो लड़खड़ा रहा था, जैसे गिरने ही वाला हो। शिरोन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक तो हो? रियान हाफ रहा था, खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है इसने पूरी ताकत सोख ली। मुझे लगता है कि थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शिरोन ने राहत की सांस ली। तो ये अच्छी बात है। उसने कुछ देर तक गोले को देखा और फिर सिर हिलाया। ओह अच्छा, ये संख्यावार की ताकत दिखाती है। रियान ने झुंझलाहट से जीभ दबाई और बड़बड़ाया, छी, अगर मैं स्कीमा का इस्तेमाल कर पाता तो मैं पास हो जाता। तभी पास में खड़ा एक बड़ा सा भाड़े का सैनिक घमंडी अंदाज में हंस पड़ा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। बाहा, तुम्हें स्कीमा का इस्तेमाल करना नहीं आता? मुझे पता था कि वो तलवार महज एक मिश्र धातु है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा, बस देखो और सीखो। ऐसा कहकर भाड़े का वो सैनिक चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए आत्मविश्वास से गोले की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी।
वहीं रियान बाहें मोड़े खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूँ। एक भाड़े की सैनिक ने आत्मसंतुष्टि से भरी बात और कही, अगर उस बच्चे को 241 अंक मिले तो मुझे निश्चित रूप से लगभग 2000 मिलेंगे। हवा में लोहे की जंजीरों की कर्कश आवाज गूंजी जब उस विशाल भाड़े के सैनिक ने अपना हथियार घुमाया। जंजीर के अंत में लटकता हुआ कांटों वाला गोला घातक चाप बना रहा था, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के लिए तैयार था। एमी चिंता से काले गोले की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। टेस, वो आदमी, वो एल्जाइन शांत बनी रही। उसकी हरी आंखें तेज नजरों से दुश्मन का विश्लेषण कर रही थीं। हाँ, वो शक्ति मानचित्र का उपयोग करता है। मुझे लगता है कि वो प्रहार शक्ति बढ़ाने के लिए तलवार के बजाय कुंद हथियार का उपयोग कर रहा है। अखाड़े के नीचे भाड़े का सैनिक जंगली अंदाज में गरजा, वाह! उसने अपनी पूरी ताकत हथियार घुमाने में झोंक दी। उसने अपने सिर के ऊपर कांटों वाले गोले को घुमाया, जिससे बवंडर उठा और फिर पूरी ताकत से उस पर प्रलयंकारी प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। हमले की भयानक ताकत से जमीन चकनाचूर हो गई। भाड़े का सैनिक अहंकार से हंसा। उसका चेहरा परम उल्लास से भर गया। हा 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 हा, ये प्रहार बहुत अच्छा था। खत्म। अचानक उसके होठों पर विजयी मुस्कान जम गई। बात बीच में ही कट गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसकी आंखों में अविश्वसनीय दृश्य को देखकर आश्चर्य और भ्रम की चरम भावना झलक रही थी। एक भारी धम की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी जब शक्ति मापने वाली गेंद एक चमकदार लाल रोशनी से निकली, जिसमें 248 का आंकड़ा प्रदर्शित हुआ। ये क्या बकवास है, भाड़े के सैनिक ने दहशत में कहा। उसका और उसके आसपास के साथियों का चेहरा रंग उड़ गया, पूरी तरह से भ्रम से भरा हुआ। वो बलवान भाड़े का सैनिक जिसने अभी अभी वार किया था, गुस्से में परिणाम को घूर रहा था। वो असंतोष में दहाड़ा, मुझे लगता है कि ये चीज टूट गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे उस लड़के से सिर्फ 7 अंक ज्यादा हों। उसी समय एल्जाइन आगे बढ़ी। उसके सुनहरे बाल धीरे से हिल रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई खिलौना है? उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा टर्न हो गया तो दफा हो जाओ। भाड़े के सैनिक आपस में खुसर फुसर करने लगे। एक ने गंभीरता से कहा, शायद ये पूर्ण शक्ति पर आधारित नहीं है, इसके पीछे कुछ और हो सकता है। वो अचानक मुड़ा। उसकी निगाहें संदेह और शत्रुता से भरी हुई रियान और एमी की ओर थीं। उसने घुर्राते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम लोग स्कीमा का उपयोग करने में असमर्थ होने के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे? निराधार आरोप ने रियान को भयंकर रूप से क्रोधित कर दिया। उसकी माथे पर नसें फूल गईं। वो चिल्लाया, क्या तुम मुझे और भड़काने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम विफल हो गए हो तो चुप रहो और देखो कि मेरा दोस्त क्या करता है। एल्जीन तेज आत्मविश्वास से भरी शान से खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने नीचे फैले हुए विशाल विस्तार को देखा, जहां पत्थर के फर्श पर गहरी दरारें पड़ी हुई थीं। धातु के घर्षण की तीखी आवाज आई जब उसने धीरे धीरे अपनी पतली तलवार को म्यान से निकाला। एल्जीन ने एक पल के लिए आंखें मूंद लीं, विचारों में डूब गई। मैं हमेशा सोचती रही हूं, मेरी तलवारबाजी वास्तव में कितनी उपयोगी है। अचानक उसने आंखें खोल दीं। उसकी हरी पुतलियां खतरनाक रूप से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक आक्रामक और चरम उत्साह भरी मुस्कान फैल गई जब उसने मुद्रा बनाई। चमकदार ब्लेड उसके सामने थी। ये लड़ाई मजेदार होने वाली है। दूर खड़े होकर उस पूरे भयानक परिवर्तन को देखते हुए रियान केवल ठंडे पसीने से तरबतर था और चिंता से बुदबुदाया, कृपा करो,